पहलगाम हमला आतंकवादी हमला बताया जा रहा है और हमने भी ये बात कही थी। लेकिन आपको बता दें कि पहलगाम हमला आतंकवादी हमला नहीं था। आप कहेंगे कह क्या रहे हो? बिल्कुल सोच समझ के कह रहे हैं, क्योंकि ये जिहादी हमला था और हिंदुओं पर हमला था। वहाँ पर नाम पूछकर, कलमा पढ़वा कर, कुछ लोगों ने नाम इधर उधर का बताने की कोशिश की। उन्हें डाउट हुआ, उनसे उन्होंने बोला कलमा सुनाओ। कलमा उन्होंने सुना दिया। उन्हें फिर भी डाउट हुआ, उन्होंने कहा पैंट उतारो, अंडरवियर उतारो। खतना उन्होंने चेक किया और फिर मार दिया। तो कई लोग ये सोचते होंगे कि कलमा क्या है, कलमा तो याद कर लें और कभी कोई ऐसा मौका आएगा तो कलमा पढ़ के सुना देंगे, क्योंकि हिंदुओं ने चोटी तो वैसे ही अपनी कटवा दी है। कलावा कई लोग बांधते नहीं। कई ब्राह्मण भी ऐसे मिल जाएंगे जो जनेऊ धारण नहीं करते हैं। आपने देखा था गंगा स्नान में कई स्वनामधन्य ब्राह्मण वो जनेऊ नहीं पहने थे। तो ब्राह्मण यानी हिंदू तो बिल्कुल अपने हिंदुत्व को छोड़ चुका, तिरोहित है उससे। लेकिन कुछ भी कर लो, वो किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। मुसलमान इस मामले में एक हैं, उनका कंसेप्ट क्लियर है। और 2 दिन पहले पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष मुनीर ने ये बात खुल के कह दी कि पाकिस्तान कलमा पर बना हुआ देश है, हिंदुओं के साथ किसी कीमत पे नहीं रह सकते, हम दोनों में बहुत अंतर है। लेकिन हमने कहा ये बात कि यहाँ जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने की पहल की और बनवाया, वो यहीं रह गए ज़्यादातर लोग। तो फिर ये फिर पाकिस्तान बना दो। और बार बार एक बात कही जाती है कि ये ज़मीन सबकी है, हमारे पुरखों का भी खून है, कोई की ज़मीन नहीं, आपका हिस्सा मिल गया। क्लियर ये बात कही क्यों नहीं जाती? अरे भाई, तुमने अपनी केवल हठधर्मिता से देश के 3 टुकड़े करवा लिए, अपने हिस्से से कहीं ज़्यादा आपने ज़मीन ले ली और आप गए नहीं, तो आपका यहाँ हिस्सा कैसे रह जाता है? हाँ, उनको हम अपना मान सकते हैं जो मुसलमानों में इस देश के लिए जान देने वाले हैं। इस देश के धर्म, जो मुख्य धर्म यहाँ का हिंदू है, उसके साथ उन्हें कोई दिक्कत नहीं, कोई बात ही नहीं। क्योंकि पाकिस्तान उन लोगों ने मांग की थी ना कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, उनकी रीति रिवाज पूजा पाठ अलग है। तो जिन लोगों को यहाँ पर हिंदुओं से दिक्कत है, उन्हें यहाँ रहने का हक ही नहीं, उन्हें यहाँ से खदेड़ा जाना चाहिए। आपको बड़ी तादाद हो, कितनी भी बड़ी तादाद हो, तादाद तो बड़ी जो कहीं भी होती वो शरणार्थी बन जाते। म्यांमार जो बौद्ध धर्म को मानता, शांति प्रिय होते हैं, लेकिन अंततः उन्होंने रोहिंग्याओं को भगाया कि नहीं? वहाँ से भगाया। और देश की तरक्की कैसे होती? चाइना क्यों तरक्की कर गया? जापान क्यों तरक्की कर गया? एशिया के ही हैं। चाइना तो 47 में जब भारत आज़ाद हुआ तो लगभग एक जैसी आर्थिक स्थिति थी, लेकिन चाइना इतनी तरक्की क्यों कर गया? क्योंकि यहाँ मुसलमानों पे किस हद तक पाबंदी लगी, वहाँ वो सर नहीं उठा सकते हैं। वहाँ पर वो अपनी रीति रिवाज परंपराओं को ठीक से निर्वहन नहीं कर सकते हैं। वहाँ उइगरों पर क्या क्या वो अत्याचार करते हैं। हम लोग तो अत्याचार छोड़ दो, हम तो उनसे सिर्फ बराबरी पर आने की बात करते हैं। यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है यूसीसी, उसकी बात करते हैं कि समान नागरिक संहिता लागू करो, एक से अधिकार दो। लेकिन नहीं, तो कुल मिला के ये आतंकवादी हमला नहीं, जिहादी हमला था। हिंदुओं को चिन्हित करके मारा गया। मुर्शिदाबाद में भी वो जिहादी हमला था, वो कोई दंगा नहीं था और हिंसा भी नहीं थी, वो जिहादियों का तांडव था। और वो किसी न किसी बहाने से, उनके मतलब कितने जिहाद हैं। वोट जिहाद की बात की गई थी चुनाव में, तो आप उनको वोट जिहाद का जवाब दे सकते हैं हिंदू एकता के साथ। जो हिंदू नामधारी तथाकथित लोग सूरमा हैं, अगर उनका कोई भी, वो तो खुद जाएंगे नहीं ऐसी जगह खुले में, लेकिन अगर उनका कोई रिश्तेदार, नातेदार, भाई बंधु गया है,
तो क्या वो इस नाते छोड़ दिया गया कि ये इंडी अलायंस वाला है, या ये राजद का है, ये सपा का है, ये कांग्रेसी है, ये डीएमके है, ये टीएमसी है, ऐसा करके नहीं उन्हें छोड़ा गया ना। वहाँ अगर हिंदू नामधारी कोई क्रिश्चियन भी, कई लोग नाम हिंदुओं का रखते हैं, सर्टिफिकेट में हिंदू के नाम पे एससी का फ़ायदा लेते हैं और क्रिश्चियन बने हुए अपने को बोलते हैं क्रिश्चियन, और नाम भी उनके हिंदुओं वाले, तो ऐसे क्रिश्चियन भी मारे जाएंगे, क्योंकि खतना वो नहीं कराते हैं, नाम उनका हिंदुओं जैसा है, क्योंकि उनका पहचान पत्र देखा जाएगा उसमें तो हिंदू नाम ही होगा, वो भी मारे जाएंगे। तो कुल मिला के बहुत स्थिति बुरी है। भारत निश्चित तौर से इस मामले में कड़ा कदम जरूर उठाएगा, क्योंकि यूरोपियन देश साथ में है, अमेरिका साथ में है, और इसमें भारत में भी जो अब इंडी अलायंस है वो भी बैकफुट पर है, और यहाँ पर अभी तो मजबूरी में वो कह रहा है, निंदा कर रहा है, लेकिन बहुत जल्दी आप देखेंगे कि 26/11 के हमले का ठीकरा जिस तरीके से भाजपा यानी आरएसएस पर फोड़ा गया था, ये भी कुछ दिनों में कहेंगे कि ये हमला प्रायोजित था भाजपा का। और अगर ऐसा ना कहें तो आप देख लेना, बहुत जल्दी ये सुनने को मिलेगा, क्योंकि ये दो मुँहे सांप हैं, इनको बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। आप हिंदू अगर अपने को समझते हो और अपने को सुरक्षित रखना चाहते हो तो इन इंडी अलायंस जैसी मानसिकता वाले लोगों का समूल विनाश की आवश्यकता है, और उसके लिए कुछ आपको अस्त्र शस्त्र नहीं उठाना है, केवल उंगली की ताकत से सिर्फ ये करिए कि अपनी अगर उंगली इस्तेमाल करना है तो इनके खिलाफ वोट दें, और या तो फिर वोट ही मत दें। बस इतना हमारी अपील।